के बाबा के सत्र के लिए सबका बहुत 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 वार्म वेलकम। आज सबसे पहले सुदीप्ता दीदी हमें बहुत प्यार से बाबा के करीब लेके जाएंगी। वो बहुत अच्छी मुरली सुनाती है और बहुत अच्छा योग करवाती है। तो ओवर टू यू। हम बाबा के बच्चे हैं, तन मन से सुंदर सच्चे हैं। हम थोड़ी मस्ती करते हैं पर पढ़ने में पक्के हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तन मन से सुंदर सच्चे हैं। हम थोड़ी मस्ती करते हैं पर पढ़ने में पक्के हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। रोज सवेरे उठकर हम बाबा से बातें करते हैं। रोज सवेरे उठकर हम बाबा से बातें करते हैं। बाबा के आशीषों से हम अपनी झोली भरते हैं। बाबा की मुरली से हम अच्छी बातें पढ़ते हैं। मीठी टोली खाकर हम बाबा के गीत सुनाते हैं। हंसते खेलते यूं ही हम, हंसते खेलते यूं ही हम सबको खुशियाँ लुटाते हैं। बाबा की गोदी में हम सर रख कर सो जाते हैं, सर रख कर सो जाते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तन मन से सुंदर सच्चे हैं। हम थोड़ी मस्ती करते हैं पर पढ़ने में पक्के हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, तन मन से सुंदर सच्चे हैं। हम थोड़ी मस्ती करते हैं पर पढ़ने में पक्के हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया, ये गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सुजाता दीदी को भी को होस्ट बना दीजिए। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज के वैल्यू टॉपिक क्लास में सबका स्वागत है। हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे मुरली 10 मिनट्स और योग 5 मिनट्स के साथ। और सुदीप्ता दीदी बहुत बेहतरीन तरीके से वो हमेशा कराती है। तो ओवर टू यू दीदी, प्लीज हमें बाबा से जोड़ दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। और गुड संगम युग, मॉर्निंग। संगम युग क्या डायमंड है ना, डायमंड युग है। तो इसलिए सभी को डायमंड मॉर्निंग, है ना। तो आप सभी कैसे हैं बच्चे, और सभी आत्माएं बाबा के श्रेष्ठ श्रेष्ठ मीठे प्यारे बच्चे कैसे हैं? दीदी बहुत अच्छी। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज बाबा की जो मुरली है वो पहले मुरली का टाइटल और मुरली का डेट बताते हैं, ठीक है। मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। और मुरली का डेट है 31 दिसंबर 2001। आज कौन सी तारीख है?
15 सितंबर 2024 2001 की ये मुरली है, लास्ट उस साल की लास्ट मुरली है। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि बाबा ने हमें तो बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, बहुत सारे खजाने दिए हैं। तो उन खजानों को हमें सफल करना है, दान देना है, और दान देते हुए सबको बांटना है। दान देना मतलब बांटना है, यूज करना है, उन खजानों को यूज करना है। तो आप सभी को पता है हमारे पास, हम आत्माओं के पास, बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों के पास क्या क्या खजाना है, पता है किसी को? क्या क्या खजाना है? दरवाजा अच्छे से बंद करो। बच्चों दीदी को जवाब दो, जो आता है जैसे समझ में आता है बोलो। क्या खजाना है? जैसे हम लोग बाबा से क्या, हम रोज मुरली पढ़ते हैं, मुरली में हम क्या पढ़ते हैं? ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये ज्ञान का मोक्षिता, मोक्षिता शब्द। दीदी को जवाब दीजिए। तो हम रोज मुरली पढ़ते हैं ना बाबा के, तो बाबा की मुरली में क्या है? बाबा की मुरली में ज्ञान है। तो ये ज्ञान की खजाना हमारे पास सबसे बहुत श्रेष्ठ खजाना है, सबसे बढ़िया खजाना है। और फिर बाबा ने कहा संकल्प शक्ति, माना थॉट पावर। थॉट, हम रोज सारा दिन भर कितने सारी बातें सोचते हैं, चाहे पढ़ाई के बारे में, चाहे खेल कूद के बारे में, है ना? सारा दिन भर सोचते रहते हैं ना, तभी तो हम काम कर पाते हैं। तो ये सोच, क्या सोचना है वो बाबा ने हमें सिखाया। क्या सोचना है? बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव सोच, थॉट्स क्रिएट करना है। तो ये थॉट क्या है? शक्ति है, पावर है ना? और हमारे पास क्या है? गुण है। बाबा ने हमें बहुत सारे गुणों से भरपूर किया है, जैसे कि नम्रता, मीठा बोलना, सबको हेल्प करना, सहयोग देना, सबके सदा खुश रहना, सभी को खुशी बांटना, मुस्कुराना, और हिम्मत रखना, साहस, खुद में भी साहस रखना, हिम्मत रखना, औरों को भी देना। तो ये सारे गुण, और भी बहुत सारे दैवी गुण हैं हमारे पास जो बाबा ने हमें दिया है। तो ये भी खजाना है। ये जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारा सफलता होगा। तो सफलता माना क्या? सक्सेस, जिसको हम दुनिया में कहते हैं ना, सक्सेसफुल इंसान। तो सक्सेसफुल दुनिया में तो लोग कहते कि अच्छा जॉब मिले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े पैसे कमाए, बड़े बड़े बंगलो, गाड़ी मकान बनाए, उसको सक्सेसफुल बताते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या बताते हैं? नहीं बच्चे, वो सक्सेसफुल तो एक जन्म की है, इस जन्म में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जो सक्सेस लेते हो, इस समय जो सक्सेसफुल बनते हो, कैसे बनते हो? हमारे जो गुण, शक्तियां, जो संकल्प शक्ति और समय को हम यूज करते हैं, अच्छे कामों में यूज करते हैं, बाबा जैसे कहते हैं वैसे यूज करते हैं, तो हमारा सब कुछ सफल होता है ना? तो हम सक्सेसफुल आत्माएं बन जाते हैं। और जो जितना ये सफल करेगा वो उतना सक्सेसफुल बनेगा। और ये सक्सेसफुल जैसे जैसे हम बनते जाएंगे, हमारा पूरा कल्प तो आपको पता है ना, 5000 वर्ष। हम सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 5000 वर्ष हमारा भाग्य भी, हमारा फॉर्च्यून भी उतना बेस्ट होगा, इतना अच्छा होगा, है बढ़िया ते बढ़िया होगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? आज हम बच्चों की, हम ब्राह्मण बच्चों की संकल्प शक्ति का क्या इंपॉर्टेंस बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंस बताया। बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प में अगर शुभ बना, अच्छा है, तुम्हारे संकल्प अगर बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, सबके प्रति दुआएं हैं, शुभ भावनाएं हैं, हाँ, तो क्या होगा? कोई भी आत्मा हो, कैसे भी आत्मा हो, वो बदल जाएगी। कोई कैसे भी आत्मा हो, वो बदल जाएगी। और ये संकल्प शक्ति रॉकेट से भी तेज काम करती है। रॉकेट सबसे ज्यादा फास्ट है ना इस दुनिया में। प्लेन प्लेन से भी फास्ट क्या है? रॉकेट है। तो रॉकेट से भी फास्ट है हमारे संकल्प की शक्ति, माना हमारा थॉट पावर। तो सोचो हम इसको कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, है ना? और तो इसलिए बाबा ने कहा कोई कुछ भी दे, आपको वो सोचना नहीं है। आपको आज सदा, आज से ये पक्का करना है, आज से हम सदा सबको क्या देंगे? अच्छे अच्छे दुआएं देंगे, अच्छे अच्छे सबके लिए सोचेंगे। अब कैसे अच्छे अच्छे सोचेंगे, उसका 2-3 एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है,
फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचेंगे? ये बहुत अच्छी, बहुत मीठी बाबा की बच्ची है, बच्चा है या बच्ची है, ठीक है? अगर आत्मा देख सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं। किसी का नाम लेकर भी आप सोच सकते हो कि मेरा ये दोस्त बहुत अच्छी है। चाहे वो आपसे कुछ भी करे, लेकिन आपको वही सोचना है। और इसका भाग्य बहुत अच्छा है। इसका ये जीवन में सफल हो जाए, इसकी लाइफ बहुत अच्छी जाए, ये सदा खुश रहे, हमेशा ये खुश रहे, इसकी तबीयत भी हमेशा ठीक रहे। ऐसे-ऐसे दुआएँ देनी है। सुबह उठते ही आपको दुआएँ देनी है, स्कूल जाते समय बाबा को आह्वान करते हुए, बाबा से दृष्टि लेते हुए सबको देना है कि बाबा ये सब आपके बच्चे हैं, सबका आज का दिन बहुत अच्छा जाए, सब खुश रहे, मस्त रहे, सब पढ़ाई में अच्छा करे, सबका रिजल्ट अच्छा हो, सब जीवन में सक्सेसफुल हो, सब आपका बच्चा बन जाए। तो ऐसे दुआएँ देना है। तो क्या होगा? हाँ, राइट 5 मोर मिनट्स राइट। तो ये संकल्प शक्ति को हमें आज बहुत-बहुत यूज़ करना है। आज से ही यूज़ करना है, रोज़ यूज़ करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर पावर है, ये विशेष पावर है। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर आपने ऐसा यूज़ किया, तो आपका जमा का खाता, क्योंकि हम जो देते हैं, वो हमारे पास रिटर्न आते हैं। अगर हमने किसी को बद्दुआ दी, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो हमारे पास रिटर्न में बुरा आएगा। और हम अगर किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचा, हमारे पास रिटर्न में बहुत अच्छा आएगा। अगर हमने किसी के बारे में सोचा कि इसकी तबीयत सदा हमेशा अच्छा रहे, ये सदा इसका बॉडी परफेक्ट रहे, इसकी कोई बीमारी ना हो, किसी के लिए भी सोचा, चाहे पेरेंट्स के लिए सोचा, चाहे फ्रेंड्स के लिए सोचा, घर के बड़ों के लिए सोचा, तो हमारी बॉडी, मैंने सोचा ना, तो पहले सबसे पहले मेरी बॉडी, मेरी तबीयत हमेशा ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं, मैं अपने आप को दुआ देते हैं, फिर वो दुआ वाली थॉट्स जो है, वो दूसरों की तरफ जाते हैं। और अगर उल्टा सोच लो, अगर मैंने सोचा इसकी ये बहुत बदमाश है, इसका ये हो जाए, तो वो जो खराब उसके बारे में सोचा ना, वो सबसे पहले मुझे होगा, क्योंकि थॉट पहले यहाँ होता है ना, थॉट पहले अपने शरीर में फैलती है, उसकी एनर्जी, थॉट नहीं, थॉट की जो एनर्जी, वो शरीर में फैलती है, फिर जाके जिसके लिए सोचा उसके पास जाते हैं। तो आज से हम ये पक्का करेंगे, कोई कैसे भी हो, हमें दुआ देनी है, और बदले में हमें बहुत बहुत दुआ मिलेगी। एक तो बाबा का दुआ मिलेगी, बाप दादा का दुआ मिलेगी, और जिसके बारे में हमने दुआ दिया, जिसको हमने दुआ दिया, उससे हमें दुआ मिलेगी, चाहे मुख से कुछ भी ना बोले, लेकिन दुआ मिलेगी। और एक बात आज इम्पोर्टेंट है, जो बाबा ने कहा कि हमेशा वाह वाह करते रहो। आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन जो भी हो रहा है आपके साथ, वो बहुत अच्छा हो रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो नहीं, उसके पीछे कुछ राज है। क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चे हो ना, बाबा के नूरे रतन बच्चे हो, तो आपके लिए बाबा कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। बाबा सदा आपके साथ है। तो इसलिए हम ये सोचेंगे, जो भी मेरे साथ हो रहा है, बहुत अच्छा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये 3 थॉट हमेशा रोज करना है प्रैक्टिस। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। आप चाहे तो लिख लो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, और वाह ड्रामा वाह, क्योंकि ड्रामा में सीन चल रही है ना, ये सारे ड्रामा में सीन चल रही है। तो 3 थॉट हमें रोज करना है। जैसे ही लगे ना ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मेरे साथ भी क्यों होता है, तुरंत ये संकल्प को आपको मन में ले आना है, घुमा देना है, 3 बार 4 बार घुमा देना है। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो ऐसे करने से आप देखना, तुरंत बाबा की एनर्जी, बाबा की शक्ति, बाबा की मदद, ये है हिम्मत का संकल्प। बाबा ने कहा जो बच्चे हिम्मत करेंगे उसकी मदद, बहुत एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। आज बाबा ने मुरली में कहा, तो आज हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम सभी 5 मिनट योग करते हैं, ठीक है? बहुत प्यार से बाबा को आह्वान करेंगे। तो सबसे पहले अपना, आप सभी फरिश्ता स्वरूप सुना है? फरिश्ता स्वरूप सुना है? कितने बच्चे जुड़े हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
मोक्षिता प्रश्नों में प्लीज आंसर, दीदी को जवाब दीजिए मोक्षिता। आप सभी फरिश्ता स्वरूप के बारे में सुना है? क्या है फरिश्ता स्वरूप, सुना है? मोक्षिता आप आंसर करो। म्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट कीजिए उनको। जी किया है मोक्षिता आपको। आपको अनम्यूट किया है, देखो आप खुद करो, वहां से आप म्यूट है, आपके उधर से। तो हैंड रेस करो। आपने फरिश्ता स्वरूप सुना है? ये सुनो, ये है तो हैंड रेस करो, मैं आपको देख पा रही हूँ। अच्छा सुना है। तो फरिश्ता क्या है? लाइट का है ना, लाइट का बॉडी है फरिश्ता, माना लाइट का बॉडी। और हमारे बाप दादा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, दोनों क्या है? अव्यक्त फरिश्ता है, दोनों ही लाइट के हैं। शिव बाबा तो लाइट है, ज्योति बिंदु, और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, माना लाइट का बन गया। तो बाबा भी हमें फरिश्ता बनाने आए हैं ना, तो हम आज उस फरिश्ता अनुभव करेंगे। चलो 1 मिनट, आंखें बंद कर सकते हैं, आप तो बच्चे हैं ना, आंखें बंद कर सकते हैं। 5 मिनट में किसी का नींद नहीं आने वाली है, तो आप आंखें बंद करो और बहुत एकाग्र होकर बाप दादा को सामने देखो, बिल्कुल बाबा। बाबा दिल से बाबा कहा, और बाबा मेरे सामने हाजिर। बाबा का अति सुंदर मीठा प्योर एकदम सफेद सफेद लाइट का स्वरूप। बाबा आते ही मेरे सामने मेरे घर के वाइब्रेशन चेंज हो गया। मेरे पूरे घर में जहां भी आप बैठे हैं, वहां चारों तरफ लाइट ही लाइट, सफेद गोल्डन लाइट फैल गया, ऐसा महसूस कीजिए। चारों तरफ सफेद गोल्डन लाइट फैल गया। और बाबा कह रहे, बच्चे आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चे। हाँ, नवयुग के रचता बच्चे, गोल्डन दुनिया की होवनहार देवी देवता बच्चे, आ जाओ। चले बाबा के पास, बाबा के बाहों में, बाप दादा के लाइट की बाहों में समा जाए। और बाबा को टच करते ही बाबा की सारी शक्तियां आप सब के अंदर जा रहे हैं, और आप सब ये लाइट का बनते जा रहे हैं। और बाबा कह रहे, बच्चे आज से आपको एक काम करना है, सबको सदा दुआ देना है। सबके लिए आपको कहना है, सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन जिंदगी बहुत सुखमय हो जाए, बहुत सुखी हो जाए, सभी निरोगी हो जाए, किसी का कोई बीमारी ना हो, सब बहुत अच्छे रहे, और अपने आप को पहचाने, बाबा को पहचाने, बाबा से वर्षा ले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब बहुत 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 खुश रहे। ऐसे आप बोलते रहे, मने मन बोल रहे हैं ना, ये बाबा आपको दुआएं देना सिखा रहे हैं। और आपको बोलते बोलते आप लाइट लाइट लाइट, आपके चारों तरफ बहुत सुंदर ऑरा बन गया, श्रेष्ठ संकल्प का ऑरा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी, हमेशा की तरह आपने इतने प्यार से, इतने अच्छे से, इतने सरल तरीके से हमेशा हमें बाबा के साथ जोड़ा है दीदी, एंड यू आर सो पॉजिटिव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप हमेशा आते रहिएगा, आप हमेशा हमें बाबा से कनेक्ट करवाते रहिएगा। थैंक जी यू दीदी। शुक्रिया सभी को, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और अब आज का वैल्यू बेस्ड टॉपिक पे आते हैं, जो है फियरलेसनेस, यानी निर्भयता। और हमारे साथ इसके लिए जुड़ी है हमारी आदरणीय सुजाता दीदी, जो हमेशा ही बहुत गहराई से और बहुत आसानी से हमें समझा देती है, और हमें हर एक वैल्यू से जोड़ देती है। तो दीदी, आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम है इस सत्र में। ओवर टू यू सुजाता दीदी, आप प्लीज ओम शुरू शांति। कीजिए। थैंक यू, थैंक यू जागृति सिस्टर, थैंक यू सुदीप्ता सिस्टर, इतना अच्छा बिगनिंग के लिए। आज ऐसा लग रहा है
टॉपिक तो 1 महीने पहले डिसाइड हो गया था, लेकिन बाबा को कैसे पता चल जाता है कि आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं? ये बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी। सब कुछ जानी जाननहार सब जान जाता है कि ये सब कैसे, है ना। आज जो श्रेष्ठ संकल्प अभी आपने मेडिटेशन के द्वारा आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, और मुरली में भी वही चीज आ गई। और श्रेष्ठ संकल्प है तो फियरलेसनेस आज का टॉपिक है, निर्भयता। उसका ऑपोजिट है फियर। अगर श्रेष्ठ संकल्प वाले बच्चों और व्यक्तियों को कभी फियर आ सकता है क्या? क्योंकि कौन है उसके छत्र छाया में? बाबा है ना। तो चलिए आज हम लेते हैं इस टॉपिक को, फियरलेसनेस। जी, आपको स्लाइड दिख रहा है ना? दिख रहा है बच्चे? ओके, थैंक यू। ये तो वही प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, पहले भी हमने इनके साथ में हमने हाँ क्लास लिया है, हमने डिस्कस किया है, बहुत सारी बातें हमने शेयर किया था, और बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिला था मुझे। थैंक यू। और आज ओणम भी है, हमें ये वाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत कल वैसे बहुत ही खाने की चीजें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है ना। ये बता दे फिर ये वाली स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फियरलेसनेस। ठीक है, राइट। फियरलेसनेस, निर्भयता, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसका ऑपोजिट वर्ड है, वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। इसलिए पहले हम पॉजिटिव वर्ड निर्भयता से ले रहे हैं। तो जब ये निर्भयता की कमी हो जाती है ना, तब फियरलेस, फिर तब फियर बन जाते हैं। निर्भयता का मतलब है निडरपन या निडर होने की अवस्था। सब जानते हैं। अच्छा, बच्चों से शेयर करूंगी मैं। आप भी बड़े निर्भयता से शेयर कर सकते हैं कि आपको ऐसे कौन कौन सी चीजें जिससे आपको डर लगता है। हम्म, कौन, आप या तो चैट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी हमें बोल सकते हैं। कौन सी चीजें जो हमारे प्यारे बच्चों को अभी भी डर लगता है, हमें निर्भय होने नहीं देता। हम्म। दीदी, फियर ऑफ द अननोन बहुत लोगों में देखा गया है कि लोगों को कल क्या होगा उसका बहुत डर लगता है। हाँ, फ्यूचर का, है ना। फ्यूचर का भी बहुत डर लगता है, अनहोनी से डर लगता है। पता, मैं अब आपसे बड़ा मैं भी शेयर करना चाहूंगी कि मुझे बहुत डर लग, बाबा के बनने से पहले मुझे फ्यूचर का बहुत डर लगता था। जबकि सब कुछ दिया है ईश्वर ने, उसके पहले भी बाबा तो मुझे बाद में मुझे मिला ना। बाबा ने मुझे बहुत देर से ढूंढा, क्योंकि मेरी अवस्था वैसी नहीं बनी थी। लेकिन मुझे बहुत डर लगता था अपने फ्यूचर से, जबकि सब कुछ सेफ है, सेफ एनवायरनमेंट में भी हूँ। लेकिन कोई नए लोगों से मिलना, कहीं पर भी, जैसे मैं जॉब में हूँ, तो हम लोगों को बहुत ट्रांसफर्स बहुत होते हैं, उसका एक भय। नई जगह जाएंगे, वहां कैसे होगा, कौन कौन मिलेगा, कैसे मैं एडजस्ट करूंगी, नए लोगों से कैसे मैं, मीन्स एक कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन से दूर हटना मुझे पसंद नहीं था, इन सिंपल वर्ड्स। तो ये एक रहता है, डर रहता है। और बच्चों को डर, बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े इजी सी बात है, और मैंने क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा, या तो कॉकरोच से, या तो बच्चों को किससे डर लगता है? छिपकली, है ना, एग्जाम लिजर्ड से बहुत डर लगता एग्जाम है। से डर लगता है। हाँ, अभी मैं उसी पर आने वाली थी। ये तो छोटी छोटी है, बड़ा एग्जाम छोट बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए एग्जाम, पैनिक अटैक्स, पेट में दर्द, है ना। क्या होता है एक्चुअली में कि पेट में हमारा सेकंड ब्रेन होता है। एक ब्रेन तो ये है, पेट में सेकंड ब्रेन होता है।
तो जहां भी हमें नर्वसनेस फील होता है ना, तो फिर डरने लगता है ना। ये आपने फील किया, और सबसे इजीएस्ट बहाने आप लोगों के पेरेंट्स के सामने भी यही रहा है कि आज पेट दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाना है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेलिंग में देखेंगे कि बच्चों, ये तो एक साइकोलॉजिकल है ना। जैसा हम संकल्प करेंगे, है ना, उससे सृष्टि बनती है, बाबा कहते हैं। तो अभी जैसे सुदीप्ता बहन ने आपको इतने श्रेष्ठ संकल्प, आपका मेडिटेशन हुआ, आप उसी श्रेष्ठ संकल्प से बैठे, और फिर आप खुद फील करेंगे, दिस इज माई ओन क्रिएशन, वेयर इज ओनली माई ओन क्रिएशन, एंड आई कैन विन ओवर इट विद द हेल्प ऑफ बाबा। चलिए देखते हैं कैसे हम विन कर सकते हैं। तो ये एक मनोविज्ञान है। हाँ, आप इमेज भी देखते जाइए, एक छोटी सी लड़की है और उसके सामने एक बुल है बड़ा सा। एंड हाउ शी इज, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट गर्ल, हाउ शी इज स्टैंडिंग, एंड फ्रॉम द बैक यू कैन सी हाउ फियरलेस दिस गर्ल इज लुकिंग। आओ, मैं तैयार हूं, तुम आओ मेरे पास में, चाय पानी पिलाऊंगी मैं तुम्हें, आई एम रेडी टू फेस यू। तो फियर को कैसे फेस करते हैं आज हम सीखेंगे। बाबा ने मूल्यों में बहुत कुछ बताया है, वो भी हम हल्का सा लेंगे। तो डर को हराने की कला आज हम सीखेंगे, है ना। तो फियरलेस, निर्भयता की जो मनोविज्ञान होती है ना, इसके समझने के लिए हमें डर और उसके प्रभावों को जानना भी आवश्यक है कि डर क्या होता है। वो खुद ही हमारे एक झूठे संकल्प हम क्रिएट कर लेते हैं, बिल्कुल फॉल्स बना लेते हैं। जो चीज हमें कंफर्टेबल नहीं लगता ना, उसको हम उसका उसका सोचते रहते हैं, और फिर वो छोटी सी चीज बहुत बड़ा बन जाता है ना। तो यह प्रस्तुति जो भी हम देखने जा रहे हैं, एक सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के माध्यम से डर को हम कैसे हराएं, इस पर है आज, है ना। पूरा फोकस उसी पर है। तो डर का अर्थ वैसे बताने की जरूरत नहीं, इट इज अ फीलिंग एंड यू हैव मच बेटर एक्सपीरियंस्ड। सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अंधेरे से डरता है ना। फिर बड़े होते होते उसे दुनिया की चीज, फिर मम्मी मम्मी नहीं है तो सबसे पहले जब स्कूल जाता है तो वो तो कितना डर लगता है। he is not prepared, he is not willing to go to school because one thing is dragging, what is that, the comfort of his or her home, है ना। मम्मी का जो आंचल में बैठने की जिसे आदत है उस बच्चे को, उसे खुली दुनिया में जाना डर लगता है। तो एक प्राकृतिक भावना है जो हमें सुरक्षित रखने में मदद करती है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है ना, तो फियर फियर एक जब बड़ा हो जाता है तो फ्राइटनिंग वाली एक फीलिंग लेकर आता है। और उससे बड़ा हो जाता है ना, जब हम उसे बड़ा आकार दे देते हैं, जब हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारे मन का ही तो क्रिएशन है ये। जब इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये फोबिया बन जाता है। वो भी एक मनोरोग हो जाता है। जब हम उसे कॉन्स्टेंटली चेक नहीं करते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं, मुझे तो इस सिचुएशन में डर लगता है, भाई मैं तो ऐसा ही करता हूँ, बट दिस इज रॉन्ग। बाबा ने तो हमें इतनी सारी युक्तियां बताई हैं, विधियां बताई हैं कि अपने संकल्प, तुम हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ, मेरे 1000 कदम तुम्हारे साथ में, बाबा ये कहता है ना। तो चलिए, एक छोटे से बच्चे को देखो, वो स्कूल जाने के लिए पहला दिन है, एंड हाउ ही इज क्राइंग कि उससे और दुनिया की सारी चीजें खींच छीन ली गई है ना। उसका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है कि मैं क्या करूंगा, है फियर ऑफ अननोन, जैसे अभी जागृति बहन ने कहा था ना कि वहां जाए पता नहीं कौन मुझे मिलेगा स्कूल में, पता नहीं आज कौन सा सरप्राइज टेस्ट होगा। हाँ, आप लोगों के फेयर में शेयर कर रही हूँ, आप ही लोगों के साथ में ज्यादा रहते हो ना। तो आज कौन सा सरप्राइज टेस्ट होगा, आज पता नहीं क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना। द डे बिगिंस, हम इससे उठते हैं कि आज चैलेंजेस। बाबा में क्या सिखाता है कि ऐसा श्रेष्ठ संकल्प रचो कि मॉर्निंग से ही आज जो आज होने वाला है ना, अमृत वेले में जो हम करते हैं, आज हमारे साथ में क्या होने वाला है, हम उसका एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि जैसा मैंने सोचा है आज ऐसा होगा। उसका 100% तो नहीं होता, हाँ, लेकिन हमने उसका क्रिएशन कर लिया ना माइंड मैपिंग से। तो क्या होता है कि हमें मदद मिल जाती है, और बाबा को हम अपने साथ में वहां पर इस सिचुएशन में पहले से ही रख देते हैं।
ये मैं अपनी विधि बता रही हूँ कि हम कैसे करते हैं फियर ऑफ अननोन करने के। पहले तो मुझे भी नहीं पता था ना, जब तक बाबा ने हाथ नहीं थामा था। अब देखिए, डर के प्रकार हमने बहुत अच्छे से इसे एक्सपीरियंस किया है कि डर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो एक सामाजिक सोशल, कि अरे पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे। बचपन से मैं चश्मा पहन थी, तो मुझे डर भी थे, है ना। तो उसको धीरे धीरे हमने कोप अप किया, ठीक है। फिर अज्ञात का डर, है ना, अननोन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। और सबसे बड़ा डर बच्चों को होता है असफलता का डर, असफलता। हम्म। अच्छा, मुझे एक कोई बच्चा बताएगा, मोक्षिता ने ही ऑन किया है वीडियो, बाकी बच्चे अगर ऑन कर लेते तो अच्छा होता। क्योंकि आप लोग जब ऑन करते हैं ना, फेस टू फेस इंटरेक्शन में अच्छा लगता है, ना कि फेसबुक में, है ना। डू यू बिलीव विद मी, डू यू अग्री विद मी दैट फेसबुक में इंटरेक्शन करने से ज्यादा अच्छा है फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुंचे हैं ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में असफलता का डर किस बच्चे को होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, चलिए जल्दी बताएं। जिसने इसके अलावा पढ़ाई ये ठीक तीन नहीं तो, की। जी जोर से बोलेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में असफलता का डर किस बच्चे को होता है? दीदी, एक तो कंपटीशन होता है, दूसरे ज्यादा आगे निकल जाएंगे, वो थोड़ी जेलसी होती है। और दूसरा, जी। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की तो वो भी डर लगता है कि जो नहीं पढ़ा वो क्वेश्चंस आ गए तो क्या करेंगे। यस यस, यहाँ पर भी फियर ऑफ अननोन, कि जिस बच्चे की तैयारी अच्छी नहीं है ना, उसे ही डर लगेगा। उसे ही ये लगेगा कि नहीं नहीं, अगर अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, अगर मैंने ये वाला स्किप कर दिया ये चैप्टर में से, अगर जिस बच्चे ने सिलेक्टिव स्टडी की होगी ना, उसे डर लगेगा। लेकिन जिस बच्चे, मेरे क्लास में, मैं अपनी एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था जो आज बहुत अच्छे ओहदे पर है, ही इज एन IITian एंड ही इज वर्किंग इन एन मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो एग्जामिनेशन के अगले दिन, एग्जाम है ना, एग्जामिनेशन के प्रीवियस नाइट को फिल्म देखने जाता था। फिल्म देखता था वो। और मैंने उससे पूछा, भाई तुम फिल्म देख रहे हो और हम पूरे रात हम रिवीजन कर रहे हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? बोला, डर, मैं तो रिफ्रेश होने के लिए जाता हूँ। हाँ, दिस इज नॉट माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, बट मैं बता रही हूँ कि वो ऐसे तो कोर्टों में कोई बहुत कम होते हैं ना, रेयर। उस बच्चे की तैयारी इतनी हो जाती थी कि ही नीडेड रिफ्रेशमेंट फॉर हिज माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन। और एक्चुअली यही होना चाहिए, हम जितना फ्रेश मूड में रहते हैं ना, उतना सही क्रिस्टल क्लीन माइंड होगा, तो उतना सही हम क्वेश्चन समझ सकते हैं। एग्जामिनेशन में जाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वो नहीं समझा तो आंसर्स भी नहीं आएंगे, है ना। तो अब हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग फियर क्या होता है। चलिए, टाइम भी निकला जा रहा है। तो इनसिक्योरिटी है ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बाबा हमें सिखाता है कि आप स्वयं पर विश्वास रखो। जब हम, क्योंकि विश्वास रखते हैं तो विश्वास से तो क्या से क्या नहीं कर सकते, है ना, वैसा एटमॉस्फेयर बनने लगता है, और सृष्टि भी आपके साथ में होता है ना। So you are powerful than your fears, है ना, right? You also agree with this, that you are powerful than your fear. Fear तो एक false illusion है, आप ही ने create किया है उसे। और डर का मनोविज्ञान क्या प्रभाव डालता है? अगर हम डरे हुए हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर आप कोई नई जगह जाते हैं, या फिर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया, उससे आपको डर आ जाएगा कि मैं कैसे करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके अपने ऊपर में विश्वास नहीं है, और आपके साथ में जो है उस पर भी आपको विश्वास करना है ना, बाबा है ना आपके साथ में। और अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके तो पेरेंट्स भी हैं, आपके सपोर्ट में सब कोई है ना। तो क्या इफेक्ट डालता है हमारे माइंड में? ये निर्णय शक्ति है, इसको सबसे पहले नष्ट करता है ना। टू डू और नॉट टू डू, वो डिलेमा आ जाएगा आपके अंदर में। प्रोक्रास्टिनेशन होगा, आप सोचते रहेंगे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, अकड़ बकड़ बम, आप ऐसा करते हैं। फिर परिस्थिति बड़े लगने लगती है आपको, है ना, आपको, आपने उस छोटे को बहुत बड़ा आकार बना दिया।
बहुत बड़ा लगने लगता है, वो समस्या लगने लगती है, आपको निवारण नहीं दिखता, आपको समाधान नहीं मिलता आपको, और आपका मनोबल कम होता है, तो राय भी पहाड़ होने लगता है ना। तो सब कुछ साइकोलॉजिकली देखिए, जब आपके पास में कोई नया सिचुएशन आया, यू मस्ट कन्विंस योर सेल्फ, आपको बोलना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन आया वो मेरे से बड़ा नहीं, वो मेरे सामर्थ्य के अनुसार ही है ना। सभी के साथ में ये चीज होता है, सामर्थ्य आपके अंदर में शक्ति है, आप उसे निकालो तो तभी तो निखारेंगे ना, प्रखरता तभी तो आपकी दिखेगी जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले होगा उसको एक्सेप्ट करना अपने आत्मविश्वास के साथ में, है ना। अब ये देखो, चींटी, चींटी अपने जो उसकी साइज है उसके 10 टाइम्स ज्यादा वजन उठा लेती है। वो क्या कहती है, बी ए वॉरियर नॉट अ वॉरियर, है ना। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदय तापयो न शोषयति मारुतः। माना आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकती है, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। हमें तो ये परिचय मिल गया है ना, बाबा को याद करने का एक ही तो फॉर्मूला है, मैं आत्मा हूं और परमात्मा। ये दोनों फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है। जब आत्मा हो आप, जब आप समझते हो कि आई एम एन एंटिटी, आई एम अ सोल, है ना, तब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एनर्जी, आप एनर्जी हो, आपके शरीर पर कुछ प्रभाव नहीं होगा, शरीर पर बाहरी ये चीजें हैं। जब आप आत्मा का पाठ याद रखते हैं तो परमात्मा आ ही जाता है आपकी मदद करने के लिए। और जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और तूफान, है ना। फेस द थिंग्स यू फियर, तो सबसे पहला क्या है उसका, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यस दिस चैलेंज हैज कम टूवर्ड्स मी एंड आई एम बिफोर द चैलेंज, आई एम जस्ट, वो रिमेम्बर करो, जस्ट रिमाइंड दैट गर्ल्स इमेज, वो कैसे खड़ी हुई थी, है ना, इन फ्रंट ऑफ द बुल, एंड यू आर, जब हम, है ना, जब कोई भी चैलेंज आता है तो आपको अपने पर विश्वास सबसे पहले करना और उसे फेस करना है, अपने स्वरूप में टिकेंगे, दैट यू आर एन एनर्जी, है ना। हम एनर्जी है, हम शरीर नहीं है। प्यारे बाबा की स्मृति रहे तो सब भय भय ही हमसे भयभीत हो जाएगा, क्योंकि जो बाबा है ना वो तो सर्वशक्तिवान है। बस एक वो बोला कि एक मदद की हाथ तुम उठाओ, फिर मेरे हजारों हाथ तुम्हारे साथ में, उसे याद करना है। तो डर का सामना करने के लिए तो उसे पहले स्वीकार करना है, धीरे धीरे हम डर का सामना करना चाहिए ताकि हम उसे कमजोर कर सके, है ना। एक्चुअली में वो इसी तरह से इल्यूजन है ना, इसी तरह से है वो कोई है नहीं। जब आप श्री कृष्ण और बलराम वाली जो स्टोरी है ना, अच्छा एक छोटा सा एनेक्डोट बता देती हूँ मैं। एक एनेक्डोट में ये था, एक रिसर्च किया गया था एक्चुअली में, उसमें दो बकरियों को रखा गया था। एक बकरी जिसके ग्रीनरी में रखा गया उसे, है ना, दोनों बकरियों को ग्रीनरी में रखा गया, पैस्चर जहां पर होते हैं, और चारा रख दिया गया उन दोनों के सामने। एक बिल्कुल बहुत ही सुंदर वातावरण के बीच में थी एक बकरी और चारा रखा, और दूसरी बकरी के सामने एक शेर के पिंजरे को रख दिया गया। एक हफ्ते बाद जब देखा गया कि जब उसका एनालिसिस करे गए ना, तो जो जो बकरी खा तो रही थी वो भी, लेकिन उसके सामने शेर था, वो भी पिंजरे में था, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो खा कर भी उसका वेट बहुत कम हो गया। और वहीं दूसरी बकरी बड़े चैन से खा रही थी ना, तो वही बड़ी हष्ट पुष्ट हो गई। तो क्या इसका रिजल्ट निकला कि सब कुछ हमारा ही क्रिएशन है। जब आप डरे रहते ना, आप अपना 100% दे ही नहीं सकते, और गलतियां होंगी, है ना। कई बार आपने देखा है कि ट्रेन सामने आ गया, आपने ब्रेक, सामने आपके गाड़ी अगर आपने रखा है और उस आपने जो क्रॉसिंग होता है ना, उसको आपने उस पर रुके नहीं, कई लोगों का हमने देखा है ऐसा सामने, और स्कूटर का गियर ही नहीं चला, डर के मारे जो निर्णय शक्ति बिल्कुल नहीं काम करे। तो सपना तो देखना है और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करना है,
यह हमें प्रेरित करता है कि हमें आगे बढ़ना है और ऊर्जा है। तो फेथ इन सेल्फ एंड फेथ इन गॉड गिव्स अस करेज, जब भी आपको सामना करना हो। और सकारात्मक, यू मस्ट शेयर विद योर थिंग्स विद योर फ्रेंड्स, है ना, अपने फैमिली, उनसे भी शेयर करें। एंड वंस यू बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम्स लिमिटलेस, है ना। तो निडरता का जो महत्व है, अपने स्वमान में टिके। अभी जो इतने श्रेष्ठ संकल्प के स्वमान सुदीप्ता दीदी ने आपको दिया ना, कि वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा। जब हम इसे स्वमान को भी हम जब उस पर जब हम उसके सीट पर रहते हैं, तो हम निर्भय रहेंगे कि मैं तो निर्भय आत्मा हूँ, है ना, मैं तो निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं विजय रत्न हूँ, है ना। जब ये हम करते हैं तो बाबा में से सच्चा दिल रखते हैं, तो भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है। दीदी आप म्यूट हो गए। अच्छा, है ना। श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो फिर हम निडर रहते हैं। तो सपनों को तो साकार करना है, अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें योजना बनानी है ना। डर डर नहीं, बिल्कुल। आपको ये समझना है, कोई भी नया प्रोजेक्ट मिला आपको, और या फिर आपको स्पीच देना हो, तो योजना बनाए। बहुत कई बार प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन से डर लगता है, फोबिया आ जाता है आपको, तो फिर क्या करना है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। उसके जैसे सिमुलेशन बनाए, है ना। जैसे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं ना, उस सिमुलेशन में रहते हैं, कई बार उस वाले एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को रखते हैं। और जब हमारा होमवर्क अच्छा होगा ना, तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। तो हमें डर को हराने और सफलता की ओर बढ़ने के लिए मदद मिलेगी। तो योजनाबद्ध तरीके से बढ़ना है परीक्षा हॉल में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो सकारात्मक हमें अपने आप से भी बात करना है। अफर्मेशन जैसे अभी बात किया हमने, कि करावन हार बाबा करा रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, है ना। बस इतना विश्वास रखो कि हाँ, मैंने होमवर्क अच्छे से कर लिया है बाबा, कल का एग्जाम है। अपने एग्जामिनेशन हॉल में 1 मिनट साइलेंस करके बैठें, और वहां पर अफर्मेशन से याद करें, अच्छा श्रेष्ठ चिंतन करें। अमृत वेला में आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड हॉल में बाबा को पहले ही पहुंचा दें। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता की ओर बढ़ना और खुश रहना, और फिर सबको संतुष्ट रखना है और सुनना है ना। तो बाजुए वही काम में जो मझधारों में तारती। तो डर डर के जीने की आदत तो मृत्यु के पहले ही हमें हारती और मारती है। तो तूफानों से लड़ना ही है जीवन की सच्ची आरती। तो आत्मबल, है ना, अपना मनोबल बढ़ा के रखें, बाबा पर विश्वास रखें, तो हम निडर बन पाएंगे। निर्भयता एक गुण है बेटा, एक शक्ति है, जो हमें अपने अंदर में इनवाइट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक माई टाइम इज ओवर, द क्लॉक इज टिकिंग। जागृति सिस्टर, ओवर टू यू। बच्चों, थैंक यू सो मच। इस और चैट बॉक्स में आप कोई भी प्रश्न होगा आपका निडरता से, तो आप लिख सकते हैं। आई एम स्टिल विद देयर विद यू। ओके, थैंक यू। ओम शांति। दीदी, आपने इतनी शीतलता से और इतनी सरलता से इतने गहरे टॉपिक को हमें समझाया, और हम सबको इतनी हिम्मत दी। आपने और सुदीप्ता दीदी ने आज हमको सचमुच पियरलेस बना दिया है, और हम समझ गए कि डर के आगे जीत है। कोई भी बच्चा अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है सुदीप्ता दीदी से या सुजाता दीदी से, तो अभी पूछ ले, हमारे पास 2 मिनट है। तो किसी को कुछ पूछना है? ओके, नहीं पूछना। वेरी गुड। तो दीदी, आप लोगों ने इतना सुंदर समझाया कि अब हमारे जहन में कोई सवाल ही नहीं उठते। थैंक यू ऑल सो मच। अब हम लास्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, जो है स्टोरी टेलिंग। तो आज बाबा हमें फियरलेस होने के ऊपर एक स्टोरी सुनाएंगे, और उसके एंड में सब बच्चे मॉरल ऑफ द स्टोरी शेयर करेंगे। तो सभी बच्चे पहले बाबा को ओम शांति बोल दें। कौन कौन बोलेगा बाबा को ओम शांति? मोक्षिता बोलेगी? बाबा, सभी बच्चे आपको ओम शांति बोल रहे हैं, सब मन में बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा। अच्छा, आज की स्टोरी हम सुनते हैं बाबा से। निडरता, निर्भयता क्या होती है?
ये कहानी महाभारत के समय की है। महाभारत, इतना भीषण युद्ध जो न इतिहास से पहले कभी हुआ था, न आगे कभी होगा। ये युद्ध था सच्चाई और बुराई का, झूठ और सच का, अच्छे लोगों और बुरे लोगों का, नीति और अनीति का। कौरवों और पांडवों के बीच में चला था ये महाभारत युद्ध, जो 18 दिन चला था। आज की जो बात चल रही है वो कहानी रिलेटेड है जयद्रथ से। जयद्रथ जो दुर्योधन की बहन दुशाला का पति था, लेकिन सभी अवगुणों से पूर्ण था वो। एक बार उसने द्रौपदी के ऊपर बहुत बुरी नजर डाली थी, तो पांडवों ने उसका सर कलम करके उसे बहुत अच्छा मजाक सिखाया था। तब से वो बस एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मैं कैसे पांडवों के साथ बदला ले सकूं, और उसे ये चांस मिला महाभारत के युद्ध के दौरान। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। अर्जुन कौरवों से लड़ता लड़ता बहुत आगे निकल चुका था, और ये दुर्योधन की नजर में आया। वो समझ गया कि अर्जुन अब उन तक पहुंचने में शाम हो जाएगी, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने जयद्रथ की मदद मांगी, और जयद्रथ ने चक्रव्यूह की रचना की। वो जानता था कि इस चक्रव्यूह के अंदर तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बाहर आना अर्जुन के सिवाय किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब क्या करे? पांडवों के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी। और तब सामने आया अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसने माता की गर्भ में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं। अभिमन्यु ये जानता था कि उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन ये कहानी से पहले हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं कि फियरलेसनेस इस दिन के लिए क्यों हम सीख रहे हैं। ये कहानी तब की है जब अर्जुन और कृष्ण एक साथ होते हैं, और अर्जुन अपनी हर बात कृष्ण से शेयर करते हैं, और कृष्ण अपना हर कहा हुआ अर्जुन से मनवा लेते हैं। अर्जुन को इतना भरोसा होता है कृष्ण पे कि जो भी कृष्ण कहे, ना वो क्वेश्चन करता है, ना वो डाउट करता है, ना वो कंप्लेन करता है। वो ये नहीं देखता कि अभी तुरंत उसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। बस कृष्ण ने बोली बात और अर्जुन ने मानी। तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला जाता है, तो वो 6 चक्रों के अंदर तो भेद लेता है, लेकिन 7वें चक्र में कर्ण आदि सभी कौरव उसका वेट कर रहे होते हैं और उसे छल से मार देते हैं। अभिमन्यु अपना देह त्याग चुका है, और अर्जुन जब शाम को आता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो अपने बेटे के शव को देखकर आपे से बाहर हो जाता है, और तभी बिना सोचे समझे या कृष्ण से पूछे वो एक प्रतिज्ञा ले लेता है। वो कहता है, अगर दूसरे दिन शाम तक उसने जयद्रथ को मार नहीं डाला तो वो खुद अग्निदाह कर लेगा। ये सुनकर सारे पांडव डर जाते हैं, क्योंकि इतना तो सबको समझ में आ गया था कि दूसरा दिन बहुत क्रूसिकल है, और कौरव जयद्रथ को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। वो जयद्रथ को अर्जुन के सामने आने ही नहीं देंगे, तो अर्जुन मारेगा कैसे उसे? और रात को द्रौपदी को नींद नहीं आती। वो डर जाती है, क्योंकि उसके सुहाग के ऊपर बात आ गई है। वो रात को अर्जुन के निवास पे भागती भागती जाती है। वो सोचती है कि अर्जुन बहुत डरा हुआ होगा, उसे सहानुभूति की जरूरत होगी, मैं उसे थोड़ी हिम्मत दूंगी। तो वो जाती है, लेकिन वो जब अर्जुन के टेंट में जाती है तो वो क्या देखती है? अर्जुन तो एक बच्चे की तरह आराम से सोया हुआ था। द्रौपदी उसे जगाकर पूछती है, अरे कल अगर जयद्रथ नहीं मरा तो आपको आत्मदाह करना पड़ेगा, और आप इतना आराम से सो रहे हो। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, जाओ कृष्ण के निवास में जाकर देखो कृष्ण क्या कर रहा है। द्रौपदी जाती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। जहां अर्जुन आराम से सोया हुआ था, वह कृष्ण को तो नींद ही नहीं आ रही। वो टहल रहे हैं, कोई व्यू रचना कर रहे हैं। द्रौपदी समझ गई, कृष्ण अर्जुन को बचाने की युक्तियां सोच रहे हैं। वो अर्जुन के पास जाती है, तो अर्जुन उससे कहता है, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं?
जब स्वयं भगवान मेरे साथ है, कृष्ण है ना, वो सब संभाल लेगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उतना मुझे भरोसा है उसके ऊपर। भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा, जो हर डर, हर चिंता, हर व्याधि से हमें ऊपर उठा लेता है। अर्जुन भी आराम से सो गया, द्रौपदी भी निश्चिंत होकर सो गई। महाभारत का 14वां दिन आता है। जैसे सोचा था वैसे ही कौरव जयद्रथ को छुपा लेते हैं, उसे अर्जुन के सामने आने ही नहीं देते शाम तक। और अर्जुन कौरवों से लड़ते लड़ते थक चुका था। बस अब संध्या की बेला होने ही वाली थी, सूर्यास्त होने ही वाला था। पांडव बहुत घबराए हुए थे, कौरव हर्षोल्लास में थे। आज तो अर्जुन को आत्मदाह करना ही होगा। मगर अर्जुन निश्चित था, क्योंकि उसे पता था कि कृष्ण उसे बचा ही लेंगे। वो उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ही देंगे। और कृष्ण ने एक लीला रची। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को छुपा दिया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया है। कौरवों के खेमे में हर्षोल्लास से सभी लोग नाचने लगे। किसी ने जाकर जयद्रथ को बताया कि सूर्यास्त हो चुका है, अब अर्जुन को अपने प्राण त्यागने ही होंगे। जयद्रथ मारे खुशी के नाचता हुआ अपने टेंट से बाहर आ जाता है। और जैसे ही जयद्रथ बाहर आता है, कृष्ण सुदर्शन चक्र को वापस बुला लेते हैं और सूर्य वापस अपनी पूर्णता से चमकने लगता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चलाओ बाण। लेकिन एक बात याद रखना, जयद्रथ को जो भी मारेगा और उसके सिर को अगर उसने जमीन पे डाला तो उसकी भी मौत तुरंत हो जाएगी। देखिए, भगवान के ऊपर जब भरोसा होता है ना, तो भगवान खुद हमें सावधान करते हैं और भगवान खुद हमें हर प्रॉब्लम से निकलने का हल भी स्वयं ही दे देते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम इस तरह से तीर चलाओ कि 100 योजन दूर इस जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। इस जयद्रथ का सर उसके पिता की ही गोद में पड़ना चाहिए, ताकि पिता और पुत्र एक साथ ही मर जाए। नहीं तो उसके पिता अपने बेटे की मौत का बदला लेने वापस आएंगे। और अर्जुन वैसे ही करता है और जयद्रथ के सर उसके पिता की गोद में पड़ता है। वो सर नीचे रख देते हैं और वो खुद भी मर जाते हैं। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को हैरान परेशान करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नीतियों को, अपने वैल्यूज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने एथिक्स और मॉरल्स के साथ जब हम रहते हैं और इतना भरोसा रखते हैं कि उस भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे चलाएगा, वो मुझसे करवाएगा, तो कोई हमारा दुश्मन नहीं, न कोई परिस्थिति हमें हरा सकती है, न कोई आत्मा हमें हरा सकती है, न हम खुद हार सकते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, जरा प्लीज शेयर कीजिए। मोक्षिता, आपको कुछ बोलना है बच्चे? ओके, तो हम सब बाबा को थैंक यू कह देते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सुदीप्ता दीदी, थैंक यू सुजाता दीदी, थैंक यू विद्या दीदी, थैंक यू शालिनी दीदी, और थैंक यू सभी बच्चों को, और सबसे ज्यादा थैंक यू बाबा। आज का सेशन कितना अच्छा रहा। आप सब प्लीज आते रहिएगा और हमें वैसे ही बाबा से जुड़ाते रहिएगा। तो ये सत्र को एंड करते हैं। सबका शुक्रिया, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। हम सबको लीव करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी मीटिंग अभी शुरू होगी विद्या दीदी की, तो हम सब लीव कर लेते हैं अब। शुक्रिया। दीदी मेरा अभी अनम्यूट हुआ है, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके बच्चा, ओके, बोलो 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 दीदी मोक्षिता बच्चा। हमने ये स्टोरी से ये सीखा कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। और आप में से कोई भी सुजाता दीदी या सुदीप्ता दीदी से कुछ पूछना चाहता है? 2 मिनट है, और कुछ जानना है, कुछ सीखना है। इनके जैसे फैकल्टीज बार बार नहीं मिलती, इसका अवसर का लाभ ले लो, पूछ लो, जान लो जो जानना है।
नहीं दीदी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी दीदी ने कर दिया। कोई क्वेश्चन नहीं है। वेरी नाइस। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मीटिंग एंड करते हैं और सब लोग लीव कर लेते हैं क्योंकि दूसरी मीटिंग शुरू होगी अभी। थैंक यू एवरीवन। शांति थैंक यू दीदी। बाबा। ओम शांति।